Hi, my lovely Aries, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, इट रियली मीन्स अ लॉट। मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन है। व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट अ वेरी मिनिमम फीस। ओके एरीज, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, द डिटेल्ड वन। सो अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही, इश्यूज हैं, और इफ़ यू जनरली वांट टू चेक द एनर्जीज, आप ये वीडियो देख सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए। ओके, लेट्स चेक। एंजल्स, higher beings, and ancestors, love life for Aries in the month of September 2025, no contact situation. Okay, let's cut the deck. Let's see, mutual energies between both of you is Ace of Pentacles. Current energies of your person is Ace of Swords. Intention of your person is Ten of Pentacles. Future action of your person is Nine of Swords. Your energy, King of Swords. Your intention, the Lovers. Your future action, King of Cups. And future of this overall connection is Death. Bottom of the deck is Six of Cups in reverse. Death in a very good way actually, ये rebirth की एनर्जी है। एनीवे, आई एम वेरी वाओ एरीज, किससे डील कर रहे हो आप इतने पावरफुल इंसान से? शुरुआत करते हैं जोडियाक साइन। आपके पर्सन का जोडियाक साइन हो सकता है क्लियर कट, तो तीन जोडियाक साइन तो बहुत एविडेंटली दिख रहे हैं। दे आर जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। मुझे दिख रहा है स्ट्रांगली टॉरस एंड स्कॉर्पियो। बाकी आपका स्कॉर्पियो एंड कैंसर एज वेल। बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियाक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी नाइस। एक तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में एरीज जो कम्युनिकेशन है वो बहुत अच्छा। अभी शायद नो कांटेक्ट सिचुएशन है, बट आप दोनों बड़े वैसे लोगों की भाई, जो मुद्दे हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, आप एकदम सामने सामने रख देते हो। एरीज जैसे अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, आप अपने पार्टनर को बता देते हो भाई मुझे ये प्रॉब्लम है, सुधर जाओ। आपके पर्सन को कोई आपसे कुछ प्रॉब्लम होती है, वो डायरेक्ट अपफ्रंट बोल देते हैं कि यार ऐसा नहीं है, प्लीज ठीक कर लो। तो आप दोनों ग्रजेस नहीं रखते हो अपने माइंड में कि भरे जा रहे हो भरे जा रहे हो, फिर एक दिन वो वॉल्केनो की तरफ फूट रहा है। नो, यू गाइज आर नॉट दैट काइंड ऑफ पीपल। एंड आप लोग कम्युनिकेशन में, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हो। एंड इसी वजह से रिश्ता अच्छा हो रहा है। बट शुरुआत करते हो के म्यूचुअल एंड हाँ, ये आपको, आपके पर्सन आपको डेफिनेटली कॉन्टैक्ट कर रहे हैं 15 दिन के अंदर अंदर, ठीक है। म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू इज एस ऑफ पेंटिकल्स। यार आप दोनों ना, आप दोनों, ऐसा है कि आप दोनों एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हो फिजिकल फॉर्म में, फिजिकल फॉर्म में एज सच कि आप दोनों का ऐसा चल रहा है कि आप दोनों का यही माइंडसेट है कि हाँ भाई, मुझे अपने पार्टनर के साथ ये रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना है। आपका भी यही माइंडसेट है, आपके पर्सन का भी यही माइंडसेट है। आप दोनों में से दोनों में से कहीं ये नहीं सोच रहे कि वो ब्रेकअप करना है, अलग हो जाना है, कोई फ्यूचर नहीं, नहीं। आप दोनों का ऐसा है कि जब चाहे जितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाए, दिक्कतें आ जाए, उसे एक अडल्ट की तरह, मैच्योर इंसान की तरह उसे सॉर्ट आउट करना है। जो प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है आप दोनों की टुवर्ड्स योर पर्सनल लाइफ एंड योर लव लाइफ एंड टुवर्ड्स वन अनदर, वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। एंड वही म्यूचुअल एनर्जीज में यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा दिमाग है, आप दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा रिश्तों को निभाने की, रिश्तों को समझने की बहुत ज़्यादा नॉलेज है। दैट इज़ द म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू। भले ही कितनी भी नाराज़गी है, बट आप दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा करते हो। सो दैट्स द म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू। टॉकिंग अबाउट द करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन इज एस ऑफ सोर्ड्स। देखो, कॉन्टैक्ट तो ये कर रहे हैं, कॉन्टैक्ट की तो एनर्जी है। एंड जितना मुझे दिख रहा है, करंट एनर्जीज बिल्कुल कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं आपसे। करंट एनर्जीज में आपसे किसी प्रकार की क्लैरिटी लेना चाहते हैं। जब ये कॉन्टैक्ट करेंगे, हाय, देखो जब कॉन्टैक्ट होगा ना, ये हाय हेलो वाला कॉन्टैक्ट नहीं होगा। बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है 1-2 घंटे का या तो फ़ोन पे डिस्कशन होगा, या मिल के डिस्कशन होगा, या फिर वीडियो कॉल पे, जैसे भी आप लोग की मर्ज़ी। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे किसी प्रकार की क्लैरिटी चाहते हैं कि एरीज़ तुम क्या सोचते हो? एरीज़ तुम्हारा क्या स्टैंड है? एरीज़ तुम्हारा क्या एक्शन है फ्यूचर को लेके? एंड वही मुझे करंट एनर्जीज़ में यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है? ऑल्सो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, आई थिंक, 1 सेकंड। लाइट बहुत कम है क्योंकि बहुत क्लाउड्स आ गए हैं, बट ठीक है, आई थिंक कार्ड्स तो दिख रहे हैं आप सबको। ओके, ठीक है, ठीक है, चलो कंटिन्यू करते हैं। ऑल्सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है करंट एनर्जीज में दैट दे आर वेरी मच क्लियर।
मतलब ये एक इनके अंदर ये क्लैरिटी डेवलप हो गई है कि हाँ भाई, मुझे एरीज के साथ ये रिश्ता कंटिन्यू करना है नो मैटर व्हाट। अब अब साथ में भाई, किसी के साथ भी रहो, किसी के साथ भी, किसी के साथ भी रहो, प्रॉब्लम्स तो आनी है। तो अगर जो पर्सन है जिसको मैं पसंद करता हूँ या करती हूँ, उसी के साथ अगर अपने मैटर्स को सॉर्ट आउट करो, उसी के साथ अपना रिलेशनशिप को सॉर्ट आउट करो, तो उससे बेहतर तो कुछ है ही नहीं। एंड दैट इज व्हाट देयर करंट एनर्जीज इज ऑल अबाउट, विच इज ब्यूटिफुल, विच इज वेरी नाइस, लॉजिकल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। इंटेंशन 10 ऑफ पेंटिकल्स, या ये इंसान आपसे शादी करना चाहते हैं, ये इंसान आपको अपने घर वालों से मिलवाना चाहते हैं, ये इंसान इंटेंशन में, मैं बता रही हूँ ना, दे आर मैनिफेस्टिंग दैट दे आर मैनिफेस्टिंग द रियलिटी। बट कुछ लोग के तो रिलेशनशिप होते हैं जो ऑनलाइन ही होते हैं, ऑनलाइन ही होते हैं, कभी जिंदगी में नहीं मिलते, या फिर इतने वन साइडेड चलते रहते हैं, वन साइडेड चल रहे हैं, एक इंसान पीछे पड़ा हुआ है, सामने वाला इंसान भाव नहीं दे रहा है, रन एंड चेज हो रहा है। यहाँ ये सब बिल्कुल नहीं दिख रहा है, ये बड़े क्लियर कट हैं। आपका जो ये पर्सन है ना, लाइक आई सेड, ये एयर साइन वाले बहुत स्ट्रांगली दिख रहे हैं। ये काफ़ी क्लियर कट है कि भाई मुझे एक मटेरियल लाइफ चाहिए, मुझे एक ऐसी लाइफ चाहिए एरीज के साथ जिसके साथ मैं रहूं, जिसके साथ एग्जिस्ट करूं, रिलेशनशिप ऑन पेपर, सोशली, मेंटली, इमोशनली एग्जिस्ट करे, जिसे कहते हैं मटेरियल वर्ल्ड होना, इसी को मटेरियल वर्ल्ड कहते हैं। और वही इंटेंशन नज़र आ रहा है, ये इंसान चाहता है कि आप इनकी फैमिली से मिलो, या ये इंसान आपकी फैमिली से मिले। इंटेंशन में ये सीधा सीधा आपसे शादी करना चाहते हैं, या तो आपके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप निभाना चाहते हैं। रिश्ता निभाने की यहाँ पे एनर्जी बार बार आ रही है कि गिव अप नहीं करना है, मुझे रिश्ता निभाना है नो मैटर व्हाट, एरीज के साथ। एंड दैट्स देयर इंटेंशंस टुवर्ड्स यू। टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर एक्शन इज द 9 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी। देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है ना इनका, मैं सच बता रही हूँ, जब भी ये कांटेक्ट करें या जब भी आप इन्हें कांटेक्ट करो, क्लैरिटी दे दो। अगर आप इन्हें एक लिम्बो में रखोगे, एक मेंटल इमोशनल कंफ्यूजन में रखोगे, तो मुझे यहाँ दिख रहा है इनको मेंटल हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, इनको स्ट्रेस हो सकता है, इनको रात में नींद नहीं आ सकती है। ऑल्सो मुझे दिख रहा है फ्यूचर एक्शन में कि ये स्ट्रेस लेते हुए दिख रहे हैं कमिटमेंट को लेके, कि कहीं एरीज मुझे छोड़ के ना चले जाए, कहीं एरीज के साथ मेरा फ्यूचर ना हो। तो मुझे इनका टेंशन बढ़ते हुए दिख रहा है, क्योंकि ये चाहता है आपके साथ रहना, पर इनका स्ट्रेस बढ़ते हुए दिख रहा है। तो इनको स्ट्रेस मत देना, बाकी इनकी एनर्जीज बहुत अच्छी है एरीज। लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी, किंग ऑफ सोर्ड्स। यार आप बहुत डांटते हो, आई एम सॉरी। किंग ऑफ वॉन्ड्स इज समवन जो बहुत गुस्सा करता है, किंग ऑफ सोर्ड्स समवन जो बहुत डांटता है। मेरे हिसाब से आप दोनों की ना बहुत ज़्यादा बहस होती, बहुत ज़्यादा तू मैं होती है। और वही मुझे यहाँ पे करंट एनर्जीज में ये नज़र आ रहा है कि आप जब भी कुछ बोलते हो हमेशा शायद लाउड टोन में बोलते हो, या हमेशा अग्रेसिव हो जाते हो, या हमेशा डांट देते हो। दैट कैन बी वन केस। दूसरा, आपकी एनर्जीज ऐसी हैं कि आपको भी ऑफ कोर्स रिश्ता निभाना है, आपको भी कहीं नहीं जाना है, आपको भी है कि हाँ यार ये इंसान अच्छा है, सेंसिबल है, मच्योर है, बट कहीं ना कहीं आप ना एडजस्ट नहीं करते हो, आप बहुत जिद्दी हो जाते हो एरीज। आपको है कि भाई माई वे और द हाईवे। तो ऐसे नहीं चलता है ना एरीज, टेल मी दैट। आपको यहाँ पे गाइडेंस आ रही है कि थोड़ा यू नीड टू, यू हैव लॉट ऑफ लव, यू आर लवर्स एनर्जी, प्यार बहुत करते हो। प्यार करने में कभी कभार, ज्यादातर केसेस में प्यार जताना भी पड़ता है। यहाँ पे एक ही गाइडेंस आ रही है दैट यू नीड टू बी अ लिटिल सॉफ्ट, थोड़ा सॉफ्ट, थोड़ा अगर बेबी शोना करके बात कर लोगे तो कुछ हो नहीं जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल मुद्दे की बात, ये बात वो बात, उस मुद्दे की बात करने में, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल कॉन्वर्जेशन करने में, आप दोनों के बीच में जो जो रोमांस होता है, जिसे रोमांस कहा जाता है, इसलिए तो रोमांटिक रिलेशनशिप में रोमांस होता है, वो कहीं ना कहीं पीछे छूट गया है। तो एंजल्स आपको ये बोल रही हैं कि अपने दिल की सुनो। अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ कॉन्वर्जेशन में कुछ हुई, एक चॉकलेट भेज दो, एक फ्लावर भेज दो, उनको एक अच्छा क्यूट सा मैसेज बोल दो, उनको बोल दो कि नहीं तुम मेरे लिए लकी हो। तो वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन, गिफ्ट देना, फिजिकल टच का मतलब होता है हग करना, या फिर माथे पे किस करना, जैसे कहते हैं ना हम अपना प्यार दिखाना। सो प्यार, कुछ लोग कहते हैं हाँ 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 मैं तो प्यार करता हूँ करती हूँ, बट दिखाते नहीं हो। दिखाना भी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, और आपके केस में वो चीज़ मैं बोलूँगी कि वो प्यार दिखाना स्टार्ट करिए। पैसा खर्च करना प्यार दिखाना नहीं होता है, या फिर फिजिकल होना प्यार दिखाना नहीं होता है। अबाउट शोइंग दैट लव, शोइंग दैट केयर, दैट यू मैटर टू मी। इंटेंशन लवर्स, भाई आप तो प्यार करते हो, इसलिए शायद आप ये रीडिंग देख रहे हो। ऑफ कोर्स आप प्यार करते हो, ऑफ कोर्स आप इस पर्सन के साथ यूनियन में आना चाहते हो, बिल्कुल आना चाहते हो, बिल्कुल। इंटेंशंस आपके बहुत प्योर हैं, इंटेंशंस आपके बहुत ज़्यादा क्लियर हैं। यू लव दिस पर्सन एंड यू वांट दिस पर्सन, सिंपल।
बस प्यार जताओ, योर फ्यूचर एक्शन। अब चलो मुझे फ्यूचर एक्शन काफ़ी ज़्यादा अच्छा नज़र आ रहा है। फ्यूचर एक्शन में मुझे ये दिख रहा है कि आप इनके टुवर्ड्स इमोशनल होगे, केयरिंग होगे, लाइक आई सेड प्यार दिखाओगे। मुझे दिख रहा है कि आप इनकी इमोशंस की, आप इनकी भावनाओं को समझोगे और एक लविंग, केयरिंग, अंडरस्टैंडिंग पर्सन बनोगे। दैट्स व्हाट आई एम सीइंग फॉर यू। एंड एनर्जीज बहुत अच्छी हैं, फ्यूचर ऑफ दिस ओवरऑल कनेक्शन डेथ। मेरे हिसाब से नवंबर एंड तक, नवंबर एंड तक आप दोनों का, मेरे हिसाब से देखो डेथ की एनर्जी विच मीन्स है जो नेगेटिविटी चल रही है ना आप दोनों की लाइफ में वो खत्म होते हुए दिख रही है फर्स्ट। यहाँ पे एक होती है नई शुरुआत होना, यहाँ पे एंडिंग्स वाली एनर्जी नहीं दिख रही क्योंकि आपके यहाँ वाले कार्ड्स ने बचा लिया आपको। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि पास में जो भी इशू, जो भी मैटर हुआ है, उन सबको भुला के एक नई शुरुआत आप लोग करते हुए दिख रहे हो। बट मैं वही बोलना चाहती हूँ कि नई शुरुआत नेगेटिविटी या फिर प्रैक्टिक या फिर एकदम प्यार बिल्कुल ना जता के नहीं, प्यार के साथ, केयर के साथ, इमोशंस दिखा के, प्यार जताने की यहाँ पे बार-बार बातें हो रही हैं। जितना ज़्यादा प्यार जताओगे, जितना ज़्यादा आप अपने पर्सन को, उनकी फीलिंग्स को वैलिडेट करोगे, उतना ज़्यादा आपका रिश्ता स्ट्रॉन्ग होगा। बाकी तो आप लोग का रिलेशनशिप बहुत ही बढ़िया है। एंड मैं दिख रहा है मुझे कि नेगेटिविटी को आप पीछे छुड़ा के एक पॉजिटिव शुरुआत करोगे। अगर नहीं करोगे, देखो यहाँ पे मैं कहीं पे भी ब्रेकअप नहीं दिख रहा है एरीज, बाय द वे, कि यहाँ कहीं नहीं दिख रहा है कि ब्रेकअप हो रहे हो या सेपरेटेड हो रहे हो, नो। ऐसा कुछ भी नहीं, रिश्ता तो चलते हुए दिख रहा है बट रिश्ता नेगेटिविटी के साथ दिख रहा है, चलते हुए दिख रहा है। वो नेगेटिविटी हटानी है, पास की बातों को सॉर्ट आउट करके पास में बुला के एक नई शुरुआत करनी। नहीं करोगे तो इनका स्ट्रेस बहुत बढ़ेगा। एंड इफ दिस इज अ गर्ल, अगर आप किसी लड़की की एनर्जीज चेक करा रहे हो तो इनको बहुत मेंटल हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं। बाकी सॉर्ट आउट करो, 15 डेज के अंदर सब सॉर्ट आउट हो जाएगा। और प्यार दिखाइए, प्यार जताइए एक दूसरे, और एक दूसरे को प्यार जताइए, आपका रिश्ता अच्छा हो जाएगा। ठीक है एरीज, दिस वाज योर रीडिंग। क्लेम कर सकते हो आप लोग ये रीडिंग। एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो सो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।